नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आशीष मिश्रा का मसला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आशीष मिश्रा यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के साहबजादे, उन पर क्या आरोप हैं ये तो आप जानते ही हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, तो दिल्ली में पिछले करीब करीब 12 महीने से आंदोलन चलाने वाले किसानों के एक गुट ने लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, वहां एक उग्र प्रदर्शन किया था और आशीष मिश्रा उनके कुछ साथी उनको रिसीव करने के लिए गए थे। किसानों ने उनका भी रास्ता रोकने की कोशिश की और आशीष मिश्रा पर यह आरोप है कि उसने न केवल अपनी राइफल से गोली चलाई, बल्कि जो महिंद्रा की थार जीप थी उससे कुछ किसानों को कुचल भी दिया। मौके से आशीष मिश्रा के फरार होने की खबरें आ रही थी और आशीष मिश्रा और उनके पिता दोनों इन आरोपों से इनकार कर रहे थे कि उनकी 4 किसानों की मौत में किसी तरह की संलिप्तता है। किसानों का कहना था कि थार में उस समय आशीष मिश्रा मौजूद थे जब 4 किसानों को कुचल करके मारा गया। हालांकि बाद में जो थार में सवार थे उनमें से 3 की पीट पीट करके दूसरे ग्रुप ने भी हत्या कर दी, यानी किसानों ने भी हत्या कर दी। मामला तूल पकड़ गया और इस मामले में काफी राजनीति गरमाई। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी किसानों की तरफ से भी, और ये आरोप लगने लगे कि चूंकि आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं तो योगी सरकार बचा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। जो एसआईटी गठित की थी योगी सरकार ने, उसके प्रति भी, उसकी जांच के तौर तरीकों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए। तो इस घटना के करीब करीब 5 या 6 दिन बाद तक भी जब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले और पूछा भी गया कि मामला दर्ज हो चुका है, नामजद है, करीब 20 लोगों को नामजद किया गया है, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो एसआईटी ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। लंबी पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। कुछ बरामदगियां भी की गई, हथियारों की भी, कारतूसों की भी, कुछ दूसरी चीजों की भी, और तब ये तय हुआ कि वो थार में था और जो किसान कुचल करके मारे गए हैं वो कोई दुर्घटना नहीं थी, मतलब स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी, सोची विचारी साजिश थी आशीष मिश्रा की। तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 15 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में 200 गवाह बनाए गए। जनवरी में इस मामले में 5000 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की गई कोर्ट में, और जनवरी में करीब 5 जनवरी को संभवतः वो दाखिल की गई। इसके बाद 10 फरवरी को ये खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। अच्छा, प्रथम दृष्टया तो देखने में कुछ भी गलत नहीं लगता है। जब चार्जशीट ही दाखिल हो गई है तो उसके बाद जमानत दी जा सकती है, नियम ये कहता है। लेकिन इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा। 7 दिन का समय दिया और उसकी जमानत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी थी
वो रद्द कर दी। तो वो 7 दिन की जो अवधि दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो पूरी होती उससे पहले ही, एक दिन पहले ही, रविवार को ही, जब अदालत में भीड़ भाड़ नहीं होती है, उसने सरेंडर कर दिया। और 18 अप्रैल को ये आदेश आया था और शायद 25 फरवरी से पहले पहले 25 अप्रैल से पहले पहले उसने सरेंडर कर दिया। अब अप्रैल से लेकर के अब दिसंबर आ गया है। इतने महीनों से आशीष मिश्रा जेल में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और उसी बेंच ने कहा है, जो जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने ये कहा है कि कब तक किसी को जेल में रखा जा सकता है, बिना बेल के किसी को कब तक जेल में रखा जा सकता है। और जो ट्रायल कोर्ट है, जो जिसमें इसकी सुनवाई चल रही है, निचली अदालत, उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है। इनकी तरफ से भी वकील पेश हुए, उनकी तरफ से भी वकील पेश हुए, दवे जो हैं वो किसानों की तरफ से पेश हुए। तो अब इसमें पेंच ये फंस रहा है, तरह तरह के, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट में आपको दोनों तरफ से दावे पेश किए गए। उसने अपनी दलील रखी, जो बचाव पक्ष का वकील है, और जो सरकार की तरफ से है उसका अपना तर्क है। दुष्यंत दवे का कहना यह था कि आशीष मिश्रा के केस में कुछ भी स्पेशल नहीं है। जब निचली अदालत और हाई कोर्ट से आरोपी की बेल रद्द हो गई हो तो आमतौर पर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई दखल नहीं देता है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का ये कहना था कि ऐसे मामले में जिसमें एक समय सीमा के अंदर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए, उसमें किस स्टेज पर जाकर बेल देनी चाहिए, आखिर कब तक आरोपी को हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी मामले में पहले से ही कुछ भी जज नहीं करना चाहिए जब तक सुनवाई पूरी ना हो जाए। तो दवे, जो दुष्यंत दवे सीनियर वकील हैं, उनका कहना था कि साहब ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी के अधिकार पर विचार किया जाए। इस मामले में 3 गवाहों पर पहले ही हमले हो चुके हैं। ये वे लोग हैं जो बेहद ताकतवर हैं, यानी इनके पिता केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। और आशीष मिश्रा चाहते थे कि मैं जाऊं और आंदोलन कर रहे किसानों को सबक सिखा दूं। इस पर अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा हमारे ही आदेश पर जेल में हैं। इसी साल अप्रैल में जस्टिस कांत की बेंच ने आशीष मिश्रा की बेल रद्द कर दी थी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली थी। इसके जवाब में दवे ने कहा कि आशीष मिश्रा अब भी हिरासत में हैं, इसलिए क्योंकि कानून ऐसा चाहता है। जो पीड़ितों के वकील हैं दवे, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से रची साजिश के तहत निर्दोषों का कत्ल कर सकता है तो फिर बेल मिलने के बाद भविष्य में किसी और घटना को भी अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि ये मामला जघन्य अपराध का है, यानी थार को किसानों के ऊपर चढ़ा करके रौंद करके उनको मार डालने का है। और ऐसे में आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जो बेल वाली अर्जी थी उस पर सुनवाई के लिए अब 11 जनवरी की तारीख तय की है। और 3 अक्टूबर को ये लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, जिसमें कार से कुचलने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। और जिस पक्ष के लोगों की मौत हुई थी, फिर उसने भी 3 किसानों की, 3 या 4 किसानों, 4 इस पक्ष की जिन पर यह आरोप था कि इन्होंने कुचल करके मारा है, इस पक्ष के 3 या 4 लोगों को पीट पीट करके मार डाला था। ये मामला काफी राजनीतिक तूल पकड़ा था। बाद में आपको याद होगा कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, पंजाब के तब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस के उस समय के जो अध्यक्ष थे सिद्धू, नवजोत सिद्धू, जो आजकल 2 साल की सजा काट रहे हैं, ये सब लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे। हालांकि राजनीतिक प्रभाव इसका कुछ खास पड़ा नहीं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो लखीमपुर की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो इन लोगों ने प्रयास जरूर किए थे, लेकिन उसका कोई राजनीतिक नफा नुकसान किसी को हुआ नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।